जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2025 आ गई डेट। यूपी में तय समय पर होंगे पंचायत चुनाव। जी, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव को लेकर जो लगातार सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। लगातार उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी तेज़ी के साथ जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसी बीच में यूपी पंचायत चुनाव को लेकर जो है तारीखें की अगर हम बात करेंगे आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से, क्या आरक्षण क्या रहेगा और यूपी पंचायत चुनाव जो है वो कब होंगे और क्या क्या जो है आवेदन फॉर्म भरने से पहले किन किन कागज़ों की जो आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सभी बातों पर आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे यूपी पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी में पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। और यूपी में जो पंचायत चुनाव है उसकी जो तैयारियां हैं लगातार जो है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है तैयारियां तेज़ी के साथ की जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है तेज़ी के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। पंचायत चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव की जो तारीखों की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से और बहुत सारे अखबारों के माध्यम से जो जानकारी सामने आई वो ये है कि पंचायत चुनाव जो है वो अपने निर्धारित समय पर होगा। यानी कि जनवरी और फरवरी के माह में जो है उत्तर प्रदेश में हमें पंचायत चुनाव देखने के लिए मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर पंचायत चुनाव जनवरी और फरवरी के माह में हमें देखने के लिए मिलेगा, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी के पंचायत चुनाव में उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है जो लोग पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे यूपी में पंचायत चुनाव को, और यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों की अगर हम बात करें तो वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, यूपी पंचायत चुनाव 2026 में होगा। उसकी जो तारीखों की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण जो है वो 15 फरवरी 2026, दूसरा चरण जो है 19 फरवरी 2026, तीसरा जो चरण है 26 फरवरी 2026 को, चौथा चरण जो है 29 फरवरी 2026 को जो है बताया जा रहा है। जो इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से जो जानकारी हुई है कि यूपी पंचायत चुनाव जो 2026 में होने जा रहे हैं, फरवरी के माह में ये पंचायत चुनाव होंगे। उनकी जो तारीखों की अगर हम बात करें तो 15 फरवरी से जो है ये पंचायत चुनाव शुरू हुए और 29 फरवरी को जो है पंचायत चुनाव की समाप्ति की जो तारीख है वो अभी इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से सामने आई। और मार्च के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश में नई ग्राम पंचायतों में जो है नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। तो ये यूपी पंचायत चुनाव को लेकर देरी न करते हुए स्पष्ट जो तारीखों की अगर बात करें तो ये संभावित तारीखें हैं। जिस तरह से जो इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से जानकारी आई कि जनवरी और फरवरी के माह में जो है पंचायत चुनाव होगा, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए 15 फरवरी से जो है पंचायत चुनाव शुरू होकर 29 फरवरी में जो है इनके समाप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर पंचायत चुनाव की तारीखों की हमने बात कर ली है। उसके बाद हम बात करेंगे आरक्षण की प्रक्रिया क्या रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके बाद बात करेंगे किन किन कागज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं आरक्षण की प्रक्रिया क्या रहेगी इस बार पंचायत चुनाव में। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपी पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण संबंधी जो नियम है उस पर हम थोड़ा ध्यान दें। तो 2021 में जो सीट एससी थी, यानी कि 2021 के जो पंचायत चुनाव हुए थे तो तब जो है जो सीट एससी थी वो सीट 2026 के पंचायत चुनाव में ओबीसी हो जाएगी, यानी कि ओबीसी में बदल जाएगी। और जो सीट 2021 में ओबीसी की थी वह सीट जो है जनरल सीट में बदल जाएगी, और जो सीट 2021 में जनरल सीट थी वो सीट जो है एससी सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। लगभग 60 से 70% जो सीटें हैं वो इसी के तहत जो है इसी आरक्षण प्रक्रिया के तहत जो है पूरी की जाएंगी। वहीं पर हम बात बताते चलें तो जो कुछ सीटें बची हुई हैं, 20 से 30% जो सीटें बची हुई हैं उनमें जो है महिला आरक्षण, यानी कि महिलाओं को भी आरक्षण देने की जो बात है वो कही जा रही है। 30% सीटों पर जो है महिलाओं के लिए स्वैच्छित की जाएगी, यानी कि महिला आरक्षित सीटें जो है वो इन्हें दी जाएंगी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया पर कार्य काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे आगे जो है क्या नियम है, नियमों में क्या बदलाव हुआ है उस पर हम बात करेंगे। और जो ये जो नियम है जो हम आपको बताते चलें, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग अपना जो है ये नियम जो है वो अपने पेन और कॉपी में लिख लें जिससे कि वो भूले ना। और ये प्रक्रिया वह है, तो पंचायत चुनाव को लेकर जो 3 जो बड़े बदलाव जो हैं इस बार हमें देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो बदलाव है वो है पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर पंचायत का चुनाव लड़ रहा है तो पुलिस कि एक आवेदन पत्र आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है पुलिस आपको वेरीफाई करेगी कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा या कोई भी किसी भी तरह की धाराओं में कोई भी
के संलग्न नहीं होना चाहिए। तो ये पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके लिए जो है जो भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं वो लोग जो है जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दें, और जिससे कि जो है पुलिस की जो प्रक्रिया है वेरिफिकेशन की उसमें लंबा समय भी लगेगा। तो आप लोग अगर पुलिस द्वारा अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा तो आप जो है पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है कि वेरिफिकेशन होने शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग जो है वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है उसे भर दें, जिससे कि आपकी जो है आगामी पंचायत चुनाव लड़ने की जो है प्रोसेस में तेज़ी के साथ आप आगे जुट पाएँ। इसी के साथ दूसरा जो नियम है, लोन बकाया नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी लोन नहीं होना चाहिए। इसी का तीसरा जो नियम इसमें जोड़ा गया है वो है बिजली का बिल बकाया नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है पंचायत चुनाव लड़ने जा रहा है उसके ऊपर किसी भी तरह का जो है बिजली का बिल बकाया नहीं होना चाहिए। यानी कि वो अपनी बिजली का जो बिल है वो टाइम टू टाइम दे रहा है, उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास किस्त भी अगर आपके पास चल रही है, आप टाइम से चला रहे हैं, तो पंचायत चुनाव में पर्चा भरने से पहले आपको अपना लोन और बिजली के बिल ये दोनों और पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो आपको संपन्न कराना होगा। उसके बाद ही आप जो है पंचायत चुनाव में पर्चा भर पाएंगे। इसके बाद आगे जो नियम है वो भी हम आपको बताते चलें। इसके साथ आपको किन किन कागज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उस पर भी हम ध्यान कर लें। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड भी ऐसा होना चाहिए जिस पे आपका जो है वर्तमान समय का जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा जो है मतदाता पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, और मतदाता पहचान पत्र जो है उसी ग्राम सभा का होना चाहिए जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो है वोटर जो लिस्ट है उसमें आपका नाम भी होना चाहिए। तो इसलिए जो है वोटर लिस्ट का जो कार्य है वो तेज़ी के साथ जून के महीने में ही शुरू हो गया है। और तो इस पर जो है आप लोग ध्यान रखिए, क्यों ऐसा ना हो आपका विरोधी जो है आपका वोट कटवा दे अपने, और उसके बाद जो है आप पंचायत चुनाव ना लड़ पाएँ। इसके साथ तीसरा जो नाम है वो है, तीसरा जो कागज़ आपके पास होना चाहिए वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पैन कार्ड जो है वो जमानत राशि जमा करने के लिए इसका काम आता है। इसलिए आप लोग पैन कार्ड बनवा लें। अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड नहीं, अगर खो गया तो अपने पैन कार्ड को दोबारा से अपने पास मंगाने के लिए जो उसका फॉर्म भरें। इसके बाद चौथा जो है वो निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र आप अपना बनवा लें, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र के माध्यम से ये जानकारी मिलती है जो आप नामांकन भरेंगे, जो पर्चा भरेंगे उसमें आपको ये इसका लगाना पड़ेगा, और यह जानकारी मिलती है कि आप जो है उसी ग्राम सभा के से चुनाव लड़ रहे हैं जिस ग्राम सभा में आप रह रहे हैं। इसके बाद इसके साथ जो अगला जो कागज़ है वो हम आपको बताते हैं। वो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो उसे देने के लिए जो है आय प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना भी बहुत आवश्यक है। आरक्षित सीटों पर या जो पिछड़े दलित वर्ग के जो परिवार से जो आते हैं उनके लिए जो है जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन सामान्य जो कैंडिडेट होंगे या सामान्य वर्ग से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में लड़ेंगे उनके लिए ये जाति प्रमाण पत्र का कोई भी महत्व नहीं है। इसी के साथ अगला बताएं तो शपथ पत्र होनी चाहिए। शपथ पत्र के माध्यम से अगर आप लोग वो जो है अपनी वचनबद्ध होंगे और उसे जो है बात करेंगे। और वहीं पर शौचालय पत्र भी आपके पास होना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा जो है शौचालय योजना के अंतर्गत जो है आपके घर में जो है शौचालय बना है, इसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। इसी के साथ अगला जो नाम है, अगला जो आपके पास कागज़ होना चाहिए वो है सरकारी पद। यानी कि चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति है वो किसी भी तरह की कोई भी सरकारी पद पर कार्य ना कर रहा हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह से सरकार से लाभ नहीं ले रहा है वही जो है पंचायत चुनाव लड़ सकता है। इसी के साथ जो अगला जो नियम है वो हम आपको बताते चलें। आपके पास कम से कम 20 नए फ़ोटो होने चाहिए, जिसे आप जो है पर्चा भरते समय ही खिंचवाएँ, 2-4 दिन पहले ही खिंचवा के रख लें, जिससे कि जो है जो पर्चा लेने वाला जो अधिकारी है वो आपके फ़ोटो से आपके चेहरे को मिला सके, और जिससे कि आपका जो पर्चा है वो उसमें जो है पैद हो सके। तो ये वो 10 अतिरिक्त जो प्रमाण पत्र हैं ये भी आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं। वहीं पर इसी के साथ अगला जो सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी जानकारी में किसी भी वकील से बात कर लें। उसके बाद जो वकील होगा वो आपके ये सारे कागज़ है जो है वो बनाने में भी आपकी मदद करेगा, और आपको जो भी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो भी अच्छे से दे पाएगा। और उसके साथ ही साथ जो है अगर आप लोग पहली बार पंचायत चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं तो निश्चित तौर से इन सभी बातों का आपको बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान रखना भी है। तो ये पंचायत चुनाव से जुड़े जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में जो है हमने जवाब देने के, आपके प्रश्नों के उत्तर देने का जो है कार्य किया है। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पंचायत चुनाव से जुड़ी जानकारी को देखने के लिए, पंचायत चुनाव से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।